जैसे कि आजकल है ना काफी कंट्रोवर्सी चल रही है बलि के लिए। बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? जैसे तंत्र में तो बलि को प्रायोरिटी दी गई है। जो हमारा सनातन धर्म है ये कभी भी सात्विक नहीं है। वो मूर्ख ही है जो बोलते हैं सात्विक है, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है हाँ आपका। होता है। क्योंकि मैं साबित करके जाऊंगा यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे 60 हाथ में है। 60 हाथ में बुलानी है ना, अब वहां से चुन्नी पकड़ के ले आओ। किसी में दम है, चुन्नी पकड़ के ले आए बस। जो कहता है कि कुछ नहीं होता, बस शर्त ये है कि साधक का जो रूप होता है वो मालाएं अलग होता है। आप इस रूप में मतलब साधक वो है जो लाखों की भीड़ में पहचाना ना जाए। जो मैंने कहा पहचान में आ जाओ, घंटे का साधक है। मैंने सुना है सर, ये जो एंटिटीज होती है ना, जितनी भी है, चाहे याक्षिणी है चाहे कोई भी है, ये आपका भविष्य नहीं बता सकती, आपका पास्ट बता सकती है। क्या भविष्य बताने की ताकत है इनमें? सर हमारी लाइफ में क्या कर सकती है हमारे लिए? तो अब मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी आपको 3100 रुपए दे देंगे, अप्सरा सिद्ध करा दो पत्नी रूप में। तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, मैंने कहा मूर्ख, 2-2.5 लाख रुपए तो तेरे को किसी से शादी करने का लग जाएगा, तेरे को 3100 रुपए में अप्सरा चाहिए? अप्सराएं भी धरती पे भ्रमण करने आती है। अब वो कैसे पता लगेगा? मेरा एक नरसिंह वीर है जो 3 माला में प्रकट होता है, उसके कम से कम नहीं तो 40-50 एक्सपीरियंस डाले हैं। एक आज करनी है, एक अगले हफ्ते करनी है, उससे अगले हफ्ते करनी है, वीर आ जाएगा। क्या करता है वो? आते ना लोग, मैं तो शमशान जाके आऊंगा, मैं तो शमशान में दिया जलाऊंगा। अब शमशान चल जाते हैं और शमशान में जाने के नियम है। मेरा मसान ही सबका काम करता है कि 35-35 साल से जो लोग बिस्तर में थे, हाथ लगाते ही ठीक हो गए। मैं एक एक चीज बता दूंगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। ज्यादा अगर एक्सरे कराना है ना अपना, तो विशाल नाथ से बात कर ले, वो तेरा फोन पे एक्सरे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है, कहाँ पर क्या है। अब जो लोग बोलते हैं ना प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मैं एक बात बताता हूँ, आज कर लेना, जिसकी खुजली हो ना खत्म करके जाएंगे। 1:45 बजे तुम लोगों ने एक हंडिया में शमशान चिता में ना चावल पकाने। तो हेलो नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार, स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत डीपली साधना की। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए जो हॉरर पे है, तंत्र पे है, यंत्र पे है, मंत्र पे है, लेकिन आज हम बात करेंगे साधनाओं की, और साधना में बड़े डेप्थ में जाएंगे। आज हमारे साथ है अघोर अखाड़ा महासचिव के अध्यक्ष विशाल नाथ। ओघड़ बोलूं या फिर अघोर? क्या आप ही बताओ, मैं क्या बोलूं? नाथ बोल सकते हैं, ओगड़ बोल सकते हैं। ओगड़ एक अवस्था है। नाथ और ओघड़ में क्या फर्क है वैसे? नाथ संप्रदाय से जब कोई इंसान जुड़ जाता है तो उसके नाम के साथ नाथ जुड़ जाता है कि ये नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय अघोरी ओघड़ से अलग है? हाँ, कैसे? नाथ संप्रदाय में बहुत से नाथ आते हैं, दर्शनी नाथ आते हैं, कनफड़े नाथ आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है, हम कनफड़े नाथ नहीं है। नाथ संप्रदाय में जैसे मच्छिंद्र नाथ जी का जो है, हम जो है कनिफा नाथ ही है। गुरु गोरखनाथ जी का है, भगवान कीनाराम का है। तो ये सब नाथ है, लेकिन कोई सात्विक पंथ है, कोई तामसिक पंथ है। अब हम जो है, हम कनिफा नाथ ही है और हमारी क्रियाएं अलग है। ओघड़ एक अवस्था है। जैसे कि आप किया ना कि अभी आप जवान हो फिर बूढ़े हो, ओके। तो अब जो है वो चीजें वैसे संभव नहीं है। लेकिन जब नाथ संप्रदाय में, खास करके अघोर में, अघोरी जो है वो एक नाटेश्वरी पंथ के लोग ही लगा सकते हैं अपने नाम के साथ। ज्यादातर आजकल तो सभी लगा रहे हैं, वो बात अलग है। तो जब इसमें दीक्षा होती थी तो गुरु जो था, गुरु मंत्र नहीं देता था, एक आदेश देता था कि बेटा तूने एक शमशान से दूसरे शमशान भ्रमण करना है। कितने साल? 12 साल। एक शमशान से दूसरे शमशान? 12 साल भ्रमण करना है, और कंडीशन एक है कि 4 दिन से ज्यादा एक शमशान में नहीं रुकना। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि चिता भस्म लगानी है, स्नान नहीं करना। उसके बाद की अवस्था ये होती थी कि जिस पात्र में वो खाना खा रहा है उसी में पेशाब करके पीना पड़ेगा। अघोरियों के लिए बोला जाता है अपना मल भी खा जाते हैं। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ वैसे तो। अघोरी अपना मल खाते हैं। अभी वो चीजें बदल चुकी है। अभी आप शमशान में जाओगे तो आपको 250 से 300 सीसीटीवी कैमरा और पीसीआर की वैन मिलेगी। आपकी ओघड़पंथी तो वही निकल जा देंगे आज। ठीक है वो ना? हाँ, वो शहरों में कह सकते हो, हाँ। लेकिन अभी भी बिहार में ऐसे ऐसे हाँ। शमशान है। लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है, ठीक है, तो अभी भी गुरु जो है, गुरु तो अपनी मर्यादा के अनुसार है, लेकिन अभी हमारे को क्या है, शमशान घूमने का नहीं है। हमें बोलते हैं कि हम लोग जो है शमशान की मिट्टी लाकर, चिता भस्म लाकर, कफन लाकर, उस हिसाब से जो है अपनी साधनाओं को अब घरों में करने लग गए हैं।
और मर्यादा में रहते हैं। अब ये जो है कुछ गुरु परंपरा की मर्यादा है जो सबके सामने नहीं बता सकते हैं। उसके 12 साल के बाद जब शिष्य वापस आता था तो उसको जो था गुरु मंत्र मिलता था 12 साल बाद। अभी अच्छा। तो आप दो पैसा तो अभी ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो 12 साल बाद अब गुरु मंत्र मिल रहा है, तब तक उसको शमशान सिद्धि होगी है, उसे पता नहीं है। हम्म। क्योंकि जो अघोरी है एकमात्र वही है जो अपनी मृत्यु जानता है। अच्छा। अभी मैं आपको अगर अघोरी की मृत्यु बताऊंगा हम्म। तो आप हैरान हो जाओगे कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। बताओ बताओ। हम्म। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम्म। तो फिर शिव साधना, हम्म। शमशान साधना सिद्ध होगी। अब शमशान के बाद फिर शिव की सिद्धि होती है, शिव के बाद फिर शव की सिद्धि होती है। फिर जब वह पूर्ण रूप से जो है फिर वह परमाहंस की उपाधि जो है, एक अवघर जो है अघोरी बनता है, फिर एक परमाहंस की जो है उपाधि जो है हासिल कर लेता है। तो उसके बाद जो है कि आम लोग जो मल त्याग करते हैं ना, हम पहुंचे उस अवस्था में, खाया तो नहीं है, तो उसमें आपको गंध आएगी। लेकिन वो जो मल ऐसा होगा कि उसमें मतलब कि एक आकर्षण आएगा कि जैसे देवी देवताओं की खुशबू। अभी वो बोलते हैं ना कि हूर जो है वो थूक दे, मीठा हो जाए पानी, ऐसा हो जाए। तो ऐसी ही अवस्था आ जाती है। फिर अघोरी बनना बहुत कठिन है क्योंकि अघोरी की गति बहुत मुश्किल है। हम्म। जब अघोरी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता, अच्छा। उसको दफनाया जाता है। अब दफनाया कैसे जाता है? चौंकड़ी लगा देंगे, सिर नीचे टांगे ऊपर, और 1.25 महीना वेट करेंगे कि उसकी लाश में कीड़े पड़े। अच्छा। अब उसकी लाश में कीड़े पड़े, हम्म। उसके बाद उसके शरीर जब गल जाता है उस शरीर को निकाला जाता है। हम्म। फिर उसकी जो ये आजकल तो क्या है, कामाख्या से हर कहीं से 10-10 मुंडियां लेके घूम रहे हैं। नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। हम्म। हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसा होता है कि भाई तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी, तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी। खैर मेरे को तो ये ये बात, पहले ही मतलब। हाँ, पहले ही मुंडी बुक हो जाती है कि मुंड बुक है। अब मेरे तो खैर आज तक कोई बोल नहीं पाया। मैं कहा मेरी चाहिए किसी को, कहते माफ करो जी आपकी नहीं चाहिए, भाई बंदिया सी है। फिर उस मुंडी को निकाल लेंगे, उसकी 40 दिन की क्रिया चलती है, पूरा नहीं बताऊंगा, 40 दिन की एक क्रिया चलती है। 40 दिन के बाद जब उस मुंड पे ऐसे शराब डालेंगे तो मुंड ने उछलना शुरू हो जाएगा। हमने खुद देखा हुआ है। अपने आप। हाँ, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है, अघोरियों के मुंड जंजीरों से बंधे होते हैं। फिर उसके बाद जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितने भी मंत्र किए हैं, वो मुंडी बात करेगी। अच्छा, वो बोलती है। हाँ, सब बिल्कुल है, आवाज देगी, शराब मांगेगी, नाचेगी, कूदेगी, सब कुछ करेगी। अब आज जो मुंड रख के बैठे हैं, हम्म। ठीक है, अच्छा, उस आज के जो मुंड रख के बैठे हैं, अब ये बातें मैं डिस्क्लोज खैर ना ही करूँ कि किसका मुंड चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी नाबालिग बच्चे का भी चाहिए होता है, किसी नाबालिग बच्चे के साथ जो है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चों के साथ साधना होती है जिसे बोला जाता है कलवा। सुना है आपने? कच्चे कलवे। हाँ, कच्चे कलवे होते हैं। कच्चे कलवे ये नहीं है, कच्चे कलवों की उत्पत्ति कहाँ से आजकल ज्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जो है कलवों की चपेट में आ रहे हैं। जो ये मिसकैरेज हो रहे हैं ना, करवा रहे हैं या अबॉर्ट करवा अच्छा। रहे हैं, ये भी कच्चा कलवा बन के घूमता है। कभी अगर आप कहीं पे एक सर्वे देखो, लोगों के कमेंट देखोगे, या कभी मैं एक वीडियो डालूंगा, तो 99% जिन लोगों ने अपना अबॉर्शन करवा दिया, ये सब कुछ करवा दिया, वो पागल हुए हुए हैं, डिप्रेशन में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आत्मा थी कलवे की, वो आत्मा कहाँ पर जाएगी? हम्म। अभी क्या हो गया कि भगवान ऊपर से जो है ना बोलता है कि ये जी मैंने ना 10,000 बच्चे आज पैदा होंगे। पैदा कितने होते हैं? 8,000। 2,000 कहाँ गए? बेटियां हैं। तो उनकी एनर्जी यूनिवर्स में घूम रही है। तो ये एनर्जी एक तो ये घूमती है। दूसरा होता है कि जो बच्चे को दफन किया जाता है, हम्म। उस बच्चे को जो है दूध से जो है उसको स्नान कराया जाता है। उस दूध के साथ कुछ और भी क्रिया है, क्योंकि पूरा नहीं बता सकते, कोई किसी का गलत ना करे। स्नान कराने के बाद उसका जो है घी बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, घी बनाया जाता है। फिर उस जोत को जब जलाते हैं तो वो कलवा आ जाता है। आपने देखी ये सारी चीजें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेहंदीपुर बालाजी में तो लोगों के ऊपर कलवे चढ़ते हैं। अच्छा। मैंने एक बार एक के कलवे उतारे थे, हम्म। तो 2 बच्चे मेरे आगे आगे खड़े हो गए और खेल रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो मतलब कि वो एनर्जी नहीं है कि ये दे वो दे। जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम्म। वो शरारतें कर रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है।
तो मैंने जल अभिमंत्रित करके उसको दिया, तो उसने जहां जहां फेंका वहां पे वाइट दाग हो गए सारे उसमें। फिर मैंने कुछ क्रिया की और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पकड़ना, कि मासूम बच्चे हैं, अभी इनको पकड़ भी सकता था, क्योंकि उनसे काम बहुत ज्यादा लिए जा सकते हैं। अब उनको 2,000 रुपए का नोट दिखाओ, बोल बेटा लेके आ जा, लेके आ जाएंगे। अच्छा वैसे ही? हाँ, जैसे 1.5 फुटिया सुना है? नहीं मैंने सुना नहीं 1.5 फुट के बारे में। क्या क्या है 1.5 फुट? बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन है, हम्म। एक उनके खिलाफ केस था, ठीक है। आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि आग कैसे लग गई। जहां जहां डॉक्यूमेंट्स थे, 5 करोड़ का बिकता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया इतनी सी एक शक्ति है। अच्छा ये साधारणों में ये चीजें होती है वैसे? हाँ हाँ, 100% है। हम्म। ये चीजें जो है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, सबको पता है कि मैंने एक्सपीरियंस की ही बात की है आज तक। नॉन एक्सपीरियंस बात करके हवा में तीर छोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो जो 1.5 फुटिया है, ये चलो ये अमावस को होता है। ये भी एक एंटिटी है? हाँ, ये आदिवासियों की और कामाख्या की विद्याएं हैं ज्यादातर। आज भी नरबली बंद नहीं हुई है, कामाख्या में आज भी नरबली चलती है आसाम में? गुप्त रूप से। तो ये 1.5 फुटिया शक्ति 5-5 करोड़ की बिकती है और इसको बड़े लोग खरीदते हैं। वो क्या करेंगे कि एक टाइम पीरियड होगा, कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, तूने वहां जाना है, लेके आना है। कभी आप सर्च करना 1.5 फुटिया, वो डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देगा, किसी को पता नहीं लगेगा। बट उसकी ये होती है कंडीशन कि हम आपको 3 महीने के लिए देंगे, 4 महीने के लिए देंगे। उसके बाद वो वापस ले लेंगे उस एंटिटी को? हाँ। ओके। और जिनको इनका पता लग गया, क्योंकि इसके लिए पहले ना एक बाउंड्री बांधनी पड़ती है गांव ग्राम में। अभी इससे एक और बात याद आई कि देखो, हम बोलते हैं कि, अब मैं आपको बोलूंगा, आपने करण पिशाचनी सबने सुना है अच्छा हाँ, वो कॉमन है आज के टाइम ना? पे। बहुत कॉमन है। वैताली सुना है? बेताल? वैताली? बेताली तो नहीं सुना। वैताली नहीं सुना ना? चलो सुनाते हैं। हाँ। पहले करण पिशाचनी, या जो कुछ एक यक्षिणी होती है, नट यक्षिणी होती है कुछ, कि जो आपके कान में आकर सब बताती है। कर्ण पिशाचनी होती है शायद। करण पिशाचनी बताती है, नटेश्वरी भी एक होती है। लेकिन मैंने सुना है सर, ये जो एंटिटीज होती है ना, जितनी भी है, चाहे याक्षिणी है चाहे कोई भी है, ये आपका भविष्य नहीं बता सकती, आपका पास्ट बता सकती है। क्या भविष्य बताने की ताकत है इनमें? बिल्कुल है। किसने बोला? शक्ति तो छोटे से कलावे की भी जो है ना, वो भी काम कर जाती है। अभी एक लड़की थी, उसका कोई जानकार था, उसने उसको शमशान की सिर्फ अपनी एक सिगरेट की राख दी थी। उसी राख से उसके ऊपर जो है भगवती आ गई थी। भगवती की छाया, भगवती तो नहीं आती है, छाया आ गई, वो खेल रही थी। आज उसका नाम है इस चीज में। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अब बात करते हैं कि हम करण पिशाचनी सिद्ध नहीं हो रही है, यक्षिणी या नट यक्षिणी भी एक आती है, सिद्ध नहीं हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि जो यक्षिणी है या और शक्ति है, ये जो छोटी शक्ति है, जहां पे मनुष्य का वास है, ये आपको नहीं मिलेगी। आप उत्तराखंड में चल जाओ, परफ्यूम लगा के बड़े से बड़े बढ़िया से परफ्यूम आते हैं, जैसे कि फिरदौस आता है ओरिजिनल। जहां पर जिन होंगे, मुस्लिम कंट्री होगी, तो जिन ऑटोमेटिकली साथ चल जाएगा। ऐसे ही जो है यक्षिणी अगर आपने प्राप्त करनी है, तो अब एक कमरे के अंदर वो शक्ति कभी नहीं आती है। लोग पागल थोड़ी जो हिमालय में जा रहे हैं, जंगल बिहाड़ में। अच्छा, अगर आपने कभी सुना भी होगा कि किसी को यक्षिणी सिद्ध है, साधु को, तो वो कोई हिमालय का ही होगा, ठीक है ना? आजकल तो लोग खुद भगवान बने बैठे हैं, इनकी बात तो भी नहीं आना। तो इसके लिए क्या है कि जैसे करण पिशाचनी आप सिद्ध कर रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा असूल ये होता है कि आपके कान में किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस जब आप साधना कर रहे हो, आपके हॉर्न की आवाज आ गई, साधना खंडित है। अब बंदे लगे रहते हैं, यार हम तो करण पिशाचनी कर रहे हैं। फिर करण पिशाचनी भी एक नहीं है। अच्छा, इसमें भी कई चीजें हैं। तामसिक भी है, सात्विक भी है। माँ रूप में भी होती है करण पिशाचनी, बीवी रूप में भी हो जाती है। अप्सरा का भी है। अप्सरा जो है, आप माँ रूप में कर सकते हो, बीवी रूप में कर सकते हो, या फिर पत्नी रूप में कर सकते हो। अब मेरे पास लोग आते हैं, बोलते गुरुजी आपको 3100 रुपये दे देंगे, अप्सरा सिद्ध करा दो पत्नी रूप में। मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, मैंने कहा मूर्ख, 2-2.5 लाख रुपए तो तेरे को किसी से शादी करने का लग जाएगा, तेरे को 3100 रुपये में अप्सरा चाहिए? सोचने की बात है ना। लेकिन सही बात इंसान है। की सोच उस हिसाब से बनी हुई है। फिर इस पे देखो, आज अप्सराओं की मालाएं बनी हुई है ना, कहीं विधान नहीं है। अप्सरा की क्या माला होगी? आप एक बार सोचो, क्या माला होगी?
इंद्रदेव को बैठा है ऊपर। अप्सराओं की मालाएं नहीं होती है, अप्सराओं के लिए मुद्राएं होती है पहले। अच्छा अच्छा। आवाहन मुद्रा होती है, अप्सरा आवाहन मुद्रा होती है, आकर्षण मुद्रा होती है। और तीसरी बात ये नहीं है कि अप्सरा है तो अप्सरा रूप में आएगी। अब आपने अप्सरा बुला ली, किसी के साथ हुआ भी था, गंदे रूप में आई, कहती हूं मैं अप्सरा, लेकिन तूने आवाहन करते हुए जिस औरत को देखा या सोचा, मैं उस रूप में आ गई। और आपको बताऊं कि अगर अप्सरा यहां से 1 किलोमीटर दूरी पे भी खड़ी होगी ना, तो आपको खुशबू आ जाएगी और आप अपनी काम वासना को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। विश्वामित्र टूट गया अप्सरा को देख। अप्सरा को देख के, हम कैसे कर लेंगे? सिवाय अर्जुन के। अर्जुन पे। अर्जुन ने माँ रूप में देखा था, तभी अर्जुन को जो है श्राप मिला था। तो चलो ये अर्जुन का टॉपिक है, उसको क्यों मिला, मतलब कि वो अप्सरा उसके साथ जो थी रहना चाहती थी, तो वो नहीं रहा उसके साथ, उसने बोला तू मेरी माँ है। वो अपने ऊपर है। हाँ, वो अपने ऊपर है। लेकिन जब विश्वामित्र जैसा तपस्वी टूट सकता है, अपने आप को देखो ना। अप्सरा हमारी लाइफ में क्या कर सकती है हमारे लिए? देखो, अप्सरा आपको जो है धन देगी, लेकिन किसी और का होने नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि अप्सरा के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, तो अब ये सोच लो कि मतलब बोलना नहीं अब इस ब्रॉडकास्ट में चाहिए कि मतलब बहुत गंद में मुंह मार रहे हो, घिन में। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बाहर से जो खूबसूरती होगी, अंदर से उतनी क्रूप। अंदर की खूबसूरती नहीं अप्सराओं में, ठीक है? वो आपको इन्फेक्शन भी देगी, गुप्तंग में जो है बहुत तगड़ा गंदा इन्फेक्शन देगी, बहुत गंदे वाला। मेरा एक दोस्त था, उसका संबंध बना था, डॉक्टर के पास ही गया था कि एड्स हो गया, क्या हो गया, इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। और फिर भी उसको वो, आप जब भी उसके साथ संबंध बनाओगे, आप क्यों बनाओगे, जो भी बनाएगा ठीक है ना, जो भी बनाएगा उसको मतलब कि एक बहुत गंदी वाली दर्द होगी, तो वो पकड़ पकड़ के करवाएगी कि साले बुलाया ना, अब आ। अब कुछ सोचो, मैं एक सबसे सवाल पूछता हूँ आपसे। आप यहाँ पे शहर में रह रहे हो ना, अब मैं आपको एक जंगल में ले जाऊं, ना खाने को मिले ना कुछ ना मिले, ठीक है, एक झोपड़ी में ले जाऊं मैं आपको, आप मेरा अच्छा सोच सकते हो कभी? आपको देवताओं के बीच से मनुष्यों के बीच में ला रहा है कोई। वैसे ही अगर मैं आपको किसी जो है एक बैकवर्ड एरिया में छोड़ के आ जाऊं, जहां पर आपको कच्चा खाने को मिले, आपके मतलब को कुछ नहीं, आप तो कहोगे यार इस बंदे को मार के मैं वापिस जाऊं। सही तो बात है। अप्सरा फिर उस हिसाब से फिर इंसान सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाऊं, तो छुड़ाऊं कैसे? थोड़ी सी अब इसके बारे में डीपली बात कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है किसकी सिद्धि की? सिद्धि की? किसकी? अप्सरा की। कौन सी अप्सरा? तो बहुत है। अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अप्सरा की देखो, अप्सरा की सिद्धि जो है, इसके लिए आपको क्रोध भैरव की साधना, ठीक है? क्योंकि क्रोध भैरव एक मात्र ऐसी शक्ति है कि जो इसको बुला भी सकती है, वापस भेज भी सकती है और मार भी सकती है। अप्सरा को। हाँ, किसी को भी कर सकती है। जैसे मनुष्यों के लिए शनिदेव है ना न्यायाधीश, वैसी जो देवता है, जैसे हम साधक लोग जब साधना करते हैं तो कुछ शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, यार हमने तो पूरी मेहनत लगा दी, अब उसका मंत्र जाप करे तो क्या करे, मतलब दिल करे कि मारे, तो वो मारने के लिए है क्रोध भैरव। सबसे पहले साधक जो है क्रोध भैरव को सिद्धि करे पूर्ण रूप से। मैं चाहूं अप्सरा वगैरह ये मैं कर चुका हूं, भगा भी चुका हूं, सारा कुछ है, ठीक है? कितने दिन का प्रोसेस होता है क्या? जब हमने क्रोध भैरव कर दिया तो फिर एक जो है संजीवनी मंत्र का संपुट लगता है, 10 माला में जो है हाथ जुड़ जाते हैं सामने वो देवताओं के भी। अगर कभी मेरे आप वीडियो देखोगे, और उसका प्रोसेस क्या है? क्रोध भैरव का, हाँ, उसके मतलब मैं चाह लिए रहा हूँ भैरव की, आप मंत्र ना बताओ, आप प्रॉपर, लेकिन एक डिस्क्राइब कर दें हम लोगों के लिए, ताकि लोग सोच सकें कि ये चीजें कैसे होती हैं। देखो चलो अप्सरा को बता दे। तो अप्सरा सिद्ध करनी है, तो अप्सरा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को शिव की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब शिव की अनुमति कैसे नहीं, हाँ, है ना? अब आपने जाके बोल दिया हाँ जी शिव जी अनुमति दो, अब आपको कैसे पता लगेगा अनुमति मिली है कि नहीं मिली? इसके लिए शाम को एक दिया जलाना पड़ता है शिव जी के आगे। ओके। जब आपको अनुमति मिलेगी तो वो दिया हिलना शुरू हो जाएगा, फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा जोर जोर से। तो इंडिकेशन है। हाँ, तो इसका मतलब आप सफल हो जाओगे।
अप्सरा भी अगर आपने कोई भी साधना करनी है, एक शिव जो है, शिव से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाँ, फिर इसके बाद जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी जगह आपको ऐसी देखनी पड़ेगी जहां पे ये अप्सराओं का वास हो, क्योंकि अप्सराएं भी धरती पे भ्रमण करने आती है। अब वो कैसे पता लगेगा? वो पहाड़ियों में जाना पड़ेगा, आप उत्तराखंड की पहाड़ी में चले जाओ, फिर देखो वहां पे रात को, वहां के लोगों से पूछो, क्योंकि देवभूमि के अंदर देवताओं का वास है। जहाँ देवताओं का वास है, ठीक है, वहां पे अप्सराओं का भी वास है, यक्षिणी का भी वास है। तो उसके बाद आपको जो है अपना नित्य मंत्र जाप, जो भी आपको गुरु से आपका मंत्र जाप मिलता है, लेकिन आपको क्रोध भैरव से बुलाना, आकर्षण मुद्रा। सर एक मिनट में पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, कोई भी इसको घर पे ट्राई ना करे। और मैंने जहां तक सुना है ये चीजें जो है बिना गुरु के मंत्र के या फिर बिना वो करनी भी नहीं चाहिए, और ये सक्सेस भी नहीं होती है। बिल्कुल, इसमें कुछ एक आध बात तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले अप्सरा का एक चित्र भी बनता है कि कैसी चाहिए। हाँ, समझ रहे हो? अभी चलो, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैट की सुना नहीं होगा किसी ने नहीं सुना होगा, चैट की शक्ति सुनी नहीं होगी किसी ने। सिर्फ 8,000 मंत्र नहीं बताऊंगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ। दरवाजे की चौखट में बैठना है, 8,000 मंत्र जाप करना है। ये कोई एंटिटी है? बता रहा हूँ क्या है, सब्र तो रखो। अच्छा, तो क्या है कि चैट की एक ऐसी शक्ति है कि जो साधु संत जो है ना, अब कई लोग कि आपने सुना होगा, यार ये साधु संत के घर में कोई ना काम कर जाता है, कोई आते हुए तो देखते नहीं है, इसका खाना भी पका हुआ है, इसके कपड़े भी धुले हुए हैं। तो इसका मैंने नाम दिया था आसमानी नौकरानी। जैसे कि मैं कहीं हिमालय में चला जाऊं, या मेरा कोई भी साधक चल जाए, मैं का मतलब मैं नहीं होता, मैं का मतलब है साधक, है ना, मेरे ऊपर मत डालना सब। तो मैं इस चैटकी का आह्वान करूंगा, ये चैटकी जो है चाय भी बनाएगी। मेरे एक चाचा गुरु के पास सीधी थी, हमने सब देखा है, पैसे भी निकाल के ले आएगी। और आप एक चैटकी को बुलाओगे 10 आ जाएगी। अच्छा, ये भी बात है, एक को बुलाओगे 10 आ जाएगी, उसका भी चित्र बनाना पड़ेगा। और 8,000 मंत्र में उसने आने आना है, 99.9% है। मतलब अगर नहीं आई तो दुनिया में सबसे मनुष्य इंसान होगा कोई जिसके बाद ना आए, ठीक है ना। उसके अलावा तो सबके पास आएगी, और वो आपके घर का झाड़ू पोछा सारा काम करेगी। दिखती हुई है प्रॉपर? हाँ बिल्कुल दिखेगी, सारा कुछ करेगी, लेकिन वचन जो है ना, इन चीजों में वचन में फेर देती है ये शक्तियां। कैसे? तो आपको वचन लेने पड़ते हैं इनसे कि तू मुझे परेशान नहीं करेगी, तुझे जब मैं बुलाऊंगा तब आएगी, ठीक है। लेकिन वो अपने दिमाग का कहीं ना कहीं ऐसा इस्तेमाल करेगी कि आपको फंसा देगी। वो जब आएगी वो तब है। ऐसे बात करना आसान है, लेकिन जब एक शक्ति सामने आती है, अभी मेरा एक नरसिंह वीर है जो 3 माला में प्रकट होता है, उसके कम से कम नहीं तो 40-50 एक्सपीरियंस डले हैं, सिर्फ 3 माला। एक आज करनी है, एक अगले हफ्ते करनी है, एक उससे अगले हफ्ते करनी है, वीर आ जाएगा। क्या करता है वो भूत भविष्यवाण सब बताएगा, आपका एक्सीडेंट होने वाला वो बताएगा। लेकिन अगर 30 बंदों के सामने प्रकट हुआ है ना, तो उसमें से 27 बंदों ने मुझे बोला इसको वापस कैसे भेजें, हम तो डर रहे हैं। मतलब इतना भयानक दिखता है देखने में? शक्ति भयानक ही दिखती है। शक्ति आपको क्या लगता है कि भगवान मुकुट डाल के आएंगे, फूल लेके आएगी शक्ति? ये ले बुलाने को, जब तुम शक्ति बुलाने, इसीलिए कहते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं, बेटा खत्म है तू, अब तुझे कोई मृत्यु है नहीं, तू कभी भी साधना क्षेत्र में है, तेरा पिंडदान कर दिया, घर भी छुड़वा दिया, कभी भी मर सकता है, गलत शक्ति का चयन कर लिया तो ये होता है? हाँ होता है। आपने कोई ऐसा साधक देखा है जो कि बहुत परेशान हो अपनी सिद्धियों से ही? बहुत है। अभी एक है, उसको मैंने मंत्र दिया था, उस मंत्र का उसने 14 लाख जाप कर दिया। तो ये कितने टाइम में हो जाते हैं ये मंत्र जो जाप है? 1 साल 2 साल, कितना टाइम लग जाता है इनको? मंत्र के ऊपर है पहले, कितना छोटा कितना बड़ा है? कितना छोटा है कितना बड़ा है। अब आपका 1.25 लाख मंत्र में होती है 1250 माला, 1250 माला होती है, ठीक है। अब इसको आप अगर जो है 40 माला रोज करते हो, अगर 100 माला रोज करते हो तो 12 दिन में हो जाएगा, 200 माला करते हो तो 6 दिन में हो जाएगा, बाकी तो इतना तो आप भी मैथ जोड़ ही लेना, ठीक है। तो उसने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, पेशाब के साथ वीर्य आना शुरू हो गया, क्योंकि मूलाधार बिगड़ गया है, अभी 2 साल से बिगड़ा हुआ है, और मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। जब मेरे से बात हुई
तो मैंने फिर उसे एक मंत्र बताया। हम्म। जो हम काम वासना जो है ना कंट्रोल करने के लिए हम एक मंत्र का जाप करते हैं, एक बीज अक्षर का। अच्छा। हाँ, वो बीज अक्षर बताया तो कहता मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है वो आती है जो लोग चल जाते हैं शमशान। आते हैं ना लोग, मैं तो शमशान जाके आऊंगा, मतलब शमशान में दिया जलाऊंगा। अब शमशान चल जाते हैं और शमशान में जाने के नियम है। जैसे कि जो कुछ गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले हैं, वो शमशान को हम भी जगाते हैं। पहले शमशान में क्या है, वो लकड़ी या सिगरेट लेके जाएंगे, आग लेके जाना है, खाली नहीं जाने का विधान। ठीक है, उसके बाद वो क्रिया करते हैं। अब दिया जलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, वो दिए की बत्ती इतनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब शमशान जाग गया। मतलब कि आग हवा में उड़ती हुई दिखेगी आपको, शमशान जाग गया। फिर चिता पूजन होएगा। चिता पूजन होने के बाद फिर वहां पे क्रिया होगी, फिर शमशान को सुला के आएंगे। अब मैं अगर शमशान में जाता हूँ, वैसे शमशान नहीं बोला जाता, श्मशान बोला जाता है। और शमशान। हाँ, श्मशान में अगर मैं जाऊंगा तो मैं चप्पल से जगाता हूँ, चप्पल से सुलाता हूँ। शमशान को। हाँ, अच्छा, शमशान जगाने का मतलब ये होता है क्या कि वहां की जितनी भी एनर्जी है वो सारी एक्टिवेट हो गई? हम्म। ऐसा कुछ है? शमशान जगाना या फिर शमशान बुझाना, मतलब क्या है इसका डीपली? डीपली मतलब ये है कि शमशान जगाने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर जा रहे हो तो पता तो लगे, खटखटा रहे हो कि मैं आया हूँ। हाँ। ठीक है, अभी लोग क्या है कि सीधा शमशान में चल जाएंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे, किसी ने कुछ भी बोल दिया ना। और समय देखना पड़ता है, प्रेत शक्ति का भी है। अब जो लोग बोलते हैं ना प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मैं एक बात बताता हूँ आज, कर लेना, जिसकी खुजली हो ना खत्म करके जाएंगे। 1:45 तुम लोगों ने एक हंडिया में शमशान चिता में ना चावल पकाने हैं। बस चावल पकाना, हंडिया ऐसे रखना और चावल यूं पकड़ना और कहना ऐसे फेंके, बस आ जाओ। चौराहे पे? ना ना, शमशान में बस। अच्छा, शमशान में। बस मुट्ठी में चावल पकड़ने हैं और ऐसे उल्टे फेंक देने हैं और वो चावल में कहना आ जाओ। इतना बोलना है बस? हाँ। शमशान की बहुत क्रियाएं हैं। चलो एक को उजागर करता हूँ, मैं चाहता नहीं था उजागर ऐसे, क्योंकि ये बहुत वो है कि कोई गलत वो करेगा तो भुगतेगा भी खुद ही। जब इंसान मरता है उसके पिंड बनते हैं। अघोरी क्या करता है, पिंड को खा जाएगा। और पिंड किसका बना, जो मरा है। ठीक है, एक पिंड उसका भी है, उसका पिंड खा गया, उसका नाम पता है, सब कुछ पता है। तो वो बंदा आएगा कि भाई मेरा पिंड है। तो उसके बाद फिर अघोरी बोलता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे मरने के बाद ही तेरी गति होगी, यूं आप प्रेत सिद्ध हो जाएगा। लेकिन किसी की आत्मा को रोकना महापाप है मेरी नजर में, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन अघोरी की वो पता है ना उसकी मृत्यु, उसको सड़ के मरना है। अघोरी को? हाँ, उसे सड़ के मरना है। क्यों चुनते हैं फिर भी वो ये रहा कुछ? कोई भी नहीं चुनता है। आपने ब्रॉडकास्ट चुना, ठीक है, मैंने ये चुना, या भाई कोई कैमरामैन है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ नहीं चुन रहा है, सब हो रहा है। मैं आपको बताऊं, शक्ति मैंने 2007 में धारण हुई थी। और बड़े मतलब कि जैसे बोलते हैं ना 1 मिनट के अंदर सिद्ध हुआ था। मैं टीवी पे चल रहा था, कोई कर रहा था जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव, तो मैं माता को थोड़ा बहुत मानता था। मेरे को शरारत सूझी, मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो मैं भी बोलता हूँ जय माँ काली जय माँ काली। मैंने 1 मिनट जय माँ काली बोल, मेरे यहाँ से पूरा पेट घुमा, बिजली की तरंगे हुई, मैंने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया। ठीक है, और एक सफेद थूक निकल रहा था मुंह से मेरे, मैंने छुड़ाया, मैं बाहर भागा, मम्मी की वेट करने लग गया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, फिर चलो वो आदत होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जिसको सिद्धि प्राप्त होनी उसको ऐसे भी हो जाएगी। अब मुझे वैसे हुई और मैं मसान का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर तंत्र था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर मसान था। अब इस चीज से भी एक बात बहुत अच्छी आई। अभी लोग परेशान है, देखो आपने देखा कि बोलते हैं हमारे पर मसान हो गया, तंत्र हो गया। मेरा मसान ही सबका काम करता है। मैं अच्छा कर्म करूं, बुरा कर्म करूं, कुछ भी करूं, अगर मुझे अपने मसान से काम लेना है कि अगर जो एक्सपीरियंस डले हैं कि अंधों को भी ठीक किया है, या एक एक फूंक में जो है लोग उल्टियां मारते हैं, बहुत कुछ है कि 35-35 साल से जो लोग बिस्तर में थे हाथ लगाते ही ठीक हो गए, तो मुझे मंगलवार वाले दिन शराब और नॉनवेज का सेवन करना पड़ेगा, तब वो मसान जागेगा। वो अच्छे कर्म में नहीं जागेगा, सात्विक उसमें नहीं जागेगा।
और कई लोग आज की डेट में आपको जो सब उपाय दे के जाएंगे कि तंत्र हुआ है ना, सब उपाय देते ना कि आपका तंत्र ऐसे ठीक करो वैसे ठीक करो। मैंने लोगों को एक उपाय दिया, बहुत कारगर था, यहां भी देता हूं। मैंने कहा तंत्र हुआ ना तो पहले तो हाथ जोड़ो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली एक शक्ति मिल गई। एक बंदे ने 10 साल एक सिद्धि की, उसने उस मसान को जगाया, तुम्हारे पास भेज दिया। अब चक्कर ये है कि तुम उसको कोस रहे हो। कोसना नहीं है, स्वागत करना है, उसका भोग रख दो। बोलो तुम मसान है या भूत है प्रेत है, तेरे मेरे को परेशान मत कर, मेरे काम सिद्ध कर, मैं तेरा भोग रख रहा हूं। शक्ति को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक तो भोग मिल रहा है हम्म तब तक काम कर रही है। सपोज मैंने कोई काम किया, किसी भाई का काम किया, और मैंने बोला कि तूने एक नारियल देना है या तूने ये चीजें देनी है। अब काम हो गया, अब वो अगर नारियल नहीं देगा तो मेरी खाट खड़ी होगी, सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा। हम्म ठीक है ना। अभी मैं दुनिया का एक मात्र ऐसा साधक हूं कि बंदे के सर पे क्या फोन पे जो वीडियोस जले हुए हजारों, मैं एक एक चीज बता दूंगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। अभी लोग पूछते हैं कि भाई ये तो, मेरे को तभी लोग बोलते हैं कि ज्यादा अगर एक्सरे कराना है ना अपना, तो विशाल नाथ से बात कर ले, वो तेरा फोन पे एक्सरे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है, कहाँ पर क्या है। तो ये कोई करंट पिशाचिनी नहीं है, ये मेरा नाभि चक्कर जो है वो एक्टिवेट हुआ था, जब घूमा था उसी दिन दृष्टि प्राप्त हो गई थी। हम्म तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से है, यहाँ से दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से मिलती है। ओके। जैसे इसमें 7 चक्र होते हैं, सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि उसके बाद थर्ड आई ओपन होती है, उसी के बाद आप पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल चीजों को देख पाते हो। सच है ये? देखो आप 7 चक्र एक्टिवेट, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग ये कुंडलिनी शक्ति में लगे हैं, हम्म जब आपका एक चक्र एक्टिवेट होगा, जैसे अभी मैंने मूलाधार की बात की थी, हम्म तब आपका पेशाब सा वीर्य निकलना शुरू हो जाएगा। एक्टिवेट होने पर? हाँ, क्योंकि अधूरा एक्टिवेट होगा। ओके। फिर आपके पीठ में फोड़े होने शुरू हो जाएंगे, फिर रंग काला हो जाएगा। अगर भगवान ने हमारे चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं किए तो कुछ सोच के है। ठीक है। तो जो लोग, सबसे पहली बात ये नहीं कि आप कुंडली शक्ति में, लोग मेरे पास थे हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो जागृत कर दो। मैंने कहा जागृत तो हो जाएगा, लेकिन संभालने के लिए भी चाहिए। कई लोग आपने सुने होंगे कि भक्ति में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हो? भक्ति से नहीं पागल होते, वो इन चक्रों से पागल होते हैं। अब जब आपके चक्कर जब एक्टिवेट होंगे ना, तो आप जैसे कि एक देवता बन गए हो, हम्म एक प्योरिटी में जी रहे हो, बहुत प्योर हो गए। ठीक है। अभी आप मेरे जो है मतलब एक पत्थर की तरह हो। ठीक है। जब आपके चक्कर एक्टिवेट हो गए तो आप जो है एक शीशे की तरह हो गए। अब उस शीशे में क्या होगा कि उस बंदे पे प्रेत चढ़ा हुआ है, आप जब उसकी तरफ देखोगे वो प्रेत खिंच जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। इसके साथ ये शक्ति चल रही है। और जब आपकी शक्तियां जब एक्टिवेट होती है ना, जैसे मैं क्रोध भैरव का उपासक हूं और साधक हूं, तो मैं छोटे मोटे मंदिरों में जाऊंगा ना, कहीं जाऊंगा, वहां के देवता तो वैसे मेरे पैर पड़ जाएंगे, क्योंकि क्रोध भैरव साथ में चल रहा है। तो आपका शरीर जो है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा, कहने की बात है। कैसे संभालोगे उस पारदर्शी शरीर को? और जागृत करके देखना क्या है, मरने के बाद तो वैसे ही दिखना है सब, तो हम्म। सब्र कर लो। तो संभालना मुश्किल है, आप इस चीज को संभाल मतलब नहीं सकते हो। संभालने से पहले सबसे पहले ये है कि ये आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। थोड़े बहुत एक्टिवेट है मेरे। ठीक है। मैंने आपसे आते बोला था कि किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। अब मैं किसी से फोन पर बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी 500 रुपये पर मिनट कीमत है हम्म बात करने की। हम्म 2017-18 से, अभी 2.5 साल से बात नहीं की। अगर मैं 4-5 घंटे बात करूं, मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाऊं, तो 45 लाख रुपए सिर्फ मैं 4 घंटे बात करके कमा सकता हूं। 45 लाख छोटी रकम नहीं है। लेकिन मैं 2 कॉल से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे में कोई नेगेटिव है, किसी को उल्टियां लगी है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अब एक दिन एक को डेंगू था, मेरे को हो गया। क्योंकि शक्ति जो है ना, लोगों की नजर में शक्ति है एक प्रकार की, शक्ति जो है 2 प्रकार की है। एक जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें आप मंत्रों का जाप करते हैं,
उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक हमारे जैसे साधक है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है लेकिन शक्ति मिल गई, अब उसमें क्या है कि सीधी ऊपर से एनर्जी काम कर रही है, हम्म, क्योंकि हमारे को नियम नहीं पता, हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म, अब मेरे एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि, और आज भी है, कोई ये नहीं कि थे कुछ नहीं है, सब है। कि यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बोल दूंगा 10 कदम चल के दिखा दे, हम्म, 6 आदमी नहीं चल पाए, एक औरत चली सिर्फ। उसके बाद वो हर 10 कदम बाद ना इतनी टूटी, इतनी गिरी, और सवेरे आकर मेरे को उसने बोला, कहती भैया माफ कर दो, कहती मेरे को पता नहीं था। फिर उसके हस्बैंड ने एक बात बोली, कहते तुझे पता है ये कौन है? कहते कौन? कहते जब तेरी माँ को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था तो फोन में एक लड़के ने सब कुछ खींच दिया था 1 मिनट में। तो वो फूट फूट कर कहती भैया आप हो वो? कहती मैं तो सोच रही थी कि कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा होगा बहुत तगड़ा, आप तो लगता ही नहीं कि आपको कुछ आता भी ये है। जो आपका क्वेश्चन है ना, हाँ, ये मैं पॉडकास्ट के एंड में लेने वाला था, लेकिन चलो आपने बात कर दी है तो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो भर भर के कमेंट्स आ चुके होंगे अब तक, ये हम्म, कि साधक का जो रूप होता है वो मालाएं अलग होता है। हम्म। आप इस रूप में मतलब तो साधक हमेशा छुप के रहेगा, हम्म, दिखा के नहीं रहेगा। मैं अपनी एक लैंग्वेज में एक बात बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा जो साधक वो है जो लाखों की भीड़ में पहचाना ना जाए। जो मैंने कहा पहचान में आ जाए, वो घंटे का साधक है। माला ने क्या करना है और कपड़े ने क्या करना है? जब हम साधना करते हैं ना तो हम जो है लंगोट में भी करते हैं, दिगंबर में ज्यादा करते हैं। ये साधक जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तुम लोग आओ। आज मुझको 8-9 साल हो गए सोशल मीडिया में, मैं 2 या 3 बारी मिला हूं। मैं मिलता ही नहीं हूँ किसी से, ना मैं मिलना पसंद करता हूँ ना मैं बात करना पसंद करता हूँ। मैं अपने शेयर का काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक अंदर से आत्मा से, अंतरात्मा से आवाज आती है कि यार तुझे कुछ मिला है, और तेरे करने से कितने लोग ठीक हो चुके हैं, हम्म, हजारों लोग ठीक हुए हुए हैं। मेरे शिविर में अगर 100 बंदा आता है, जब गुरु समागम होता है, और मेरा समागम मुफ्त होता है, पैसे नहीं लेता, मैं आने जाने का किराया भी देता हूँ, मुफ्त होता है। 100 बंदा आया तो 100 बंदा ठीक होकर जाएगा। हम्म, तो छुपा के रखना ही है। जब आपकी साधना जो है ना सिद्धि, आप मंत्र किसी को नहीं बता सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको कोई मंत्र दिया, हम्म, ठीक है, अब आपने वो मंत्र सिद्ध कर दिया और आपके अंदर घमंड आ गया कि अरे मैं तो बड़ा कुछ बन गया, ये है वो है वैसे। मैं उस मंत्र के साथ एक क्रिया करूंगा, सारा प्रभाव खत्म कर दूंगा, चाहे आपने जितना मर्जी जाप किया हो। सिर्फ लिखना ही है मुझे वो मंत्र, एक लिखने का तरीका है। तो साधक तो हमेशा छुप के ही रहते हैं, उनको शौक नहीं है लोगों के पास आने का, मुझे इनसे क्या मतलब होगा। और मैं एक बात इनको बोलता हूँ कि अभी तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए पहले मैं क्या माला वाला डालूं, पहले कपड़े डालूं, माला डालूं, मतलब क्या दामाद लगते हो क्या मेरे? क्यों डालूं मैं? मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसे जीना है। हम्म, जब गुरु पूर्णिमा होती है, कुछ होता है, वैसे भी एक बात बताओ, देखो मेरे पास गाड़ी में भी काले कपड़े पड़े हैं हम्म, साधना के, माला भी पड़ी है, भस्म भी पड़ी है। मैं अभी 15 मिनट लगाता हूँ, कहता रुको जरा, ये जीन्स उतारी, ये माला, ये लगाता मैं भस्म, ये लगाता मैं सारा कुछ, और ये बन के आ जाता है, और यहाँ पे लगा देता चौकड़ी की, हाँ जी बोलो। हम्म, तो क्या हो जाता उससे? ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता या शक्ति ज्यादा आ जाती? क्या बढ़ता? इनसे पूछते हैं कि उससे क्या बढ़ता, क्या मतलब मुझे कोई बता दे कि हाँ कपड़े डालने से कुछ बढ़ेगा। एक आचरण बढ़ता है, एक जो है ना साधक का जो है करेक्टर होना चाहिए, हम्म, ठीक है? वो करेक्टर को ही मेंटेन रखने के लिए, एक बात तो ये है। अब दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ, मैंने धोती डालना शुरू कर दिया और मैं आ गया ओघड़ रूप में। हम्म, कोई भी चमन बेवकूफ जा रहा है, ठीक है, और अरे महाराज कहाँ जा रहा है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, टोंटिंग कस रहा है। मैंने बुलाया, मैंने कहा बात सुन बे, तेरे से ज्यादा फुक रहा हूं मैं, हम्म, ठीक है? मैं फिर उसको आगे ले गया, मैं कहा आ जा, 2 मिनट आगे गया, मेरे पास BMW थी। मैंने कहा, गाड़ी में बैठने की औकात है तेरी? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सनातन धर्म के लोग हैं, अगर हमने भगवा डाल दिया, ठेके के बाहर अगर खड़े होकर हम कुछ देख भी रहे हैं ना, इन्होंने हमें खाना नहीं देना है, और अगर मैं भगवा डाल के इनका भिक्षा लेने जाऊंगा तब भी ये मुझे गालियां देंगे, ठेके में चल जाऊंगा तब भी गालियां देंगे, या अगर मैं इनको भगवा डालकर कुछ भी बोल लूंगा, ये गालियां ही देंगे। और मेरा भगवा ना डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि भगवे को श्राप है। भगवाधारी इंसान कभी सच नहीं बोल सकता, गारंटी है। ना भगवाधारी के पास कोई शक्ति
गुरु गोरखनाथ का श्राप है। आप देख लेना, आपको 99% इनके पास अगर आपको मिलेगी तो कोई जादुई विद्या मिलेगी जो एकदम से आपके माइंड में होगी, यार इसने ये करके दिखा दिया, इसने ये करके दिखा दिया, लेकिन वो लंबे टाइम तक कोई नहीं चल सकता। जैसे कि आजकल है ना काफी कंट्रोवर्सी चल रही है बलि के लिए। हम्म, बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? हम्म। जैसे तंत्र में तो बलि को प्रायोरिटी दी गई है, तो आप क्या इस पे क्या? तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि बलि प्रथा शुरू कैसे हुई है। ये बलि प्रथा जो है, हम्म, जो हमारा सनातन धर्म है, ये कभी भी सात्विक नहीं है। वो मूर्ख ही है जो बोलते हैं सात्विक है, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता हाँ है। होता है, क्योंकि मैं साबित करके जाऊंगा यहाँ पर। हाँ, हमारा सनातन धर्म ऐसा रहा है, आपको पता है नरबलि के बारे में मानते हो आप, कि नरबलि का विधान था? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज की। आप कभी भी सर्च करोगे, नरबलि का विधान रहा है। महाराणा प्रताप का जो किले का निर्माण जो था, उनके किले का निर्माण नहीं हो रहा था। आप उनके किले में जाओगे तो आपको वहां पर एक साधु की समाधि दिखेगी, जहां पर उन्होंने बोला था कि नर बलि लगेगी, लेकिन बलि ऐसी चाहिए जो स्वयं की इच्छा से दे। तो फिर एक साधु थे, वह साधु आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी बलि दे रहा हूं, और जहां तक मैं चलूंगा वहां तक जो है मेरा मंदिर बना देना। वहां पर जहां तक मेरे कदम जाएंगे वहां पे मेरा स्थान बना देना, ताकि दुनिया याद करे। मतलब चलूंगा, मतलब बलि देने के बाद जहां हाँ, तक बलि देने मेरा का जहाँ, शीश चलेगा। हाँ जब, हाँ धड़ चलेगा, शीश नहीं धड़ चलेगा, हाँ हाँ। जहां तक धड़ चलेगा तो आज बना हुआ है। और नरबलि का तो, नरबलि को नहीं मानते हो, चलो सती प्रथा को मानते हो? सती प्रथा थी, इससे तो नहीं जुटा सकते। सती प्रथा में क्या था? सबसे बड़ी क्रूरता थी। हम्म, तो जहां पे नरबलि दी जा रही है, जिस धर्म में औरत को सती किया जा रहा है, दूध में डुबो के और बच्चों को, बेटियों को मेरे हिसाब से मारते तो थे। वो गलत थी, सती प्रथा जो थी। सही गलत में बाद में पढ़ेंगे। हाँ। आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा जो है औरतों को, छोटी कन्याओं को जो था दूध में डुबो के मारा जाता था। सनातन धर्म में ही था ना ये। लेकिन आज के लोगों को, जो खुद जो है मुर्गे की दुकान पे बैठे हैं, बकरा खा रहे हैं, वो उनको तंत्र में बलि गलत लगती है। अब मैं, बलि शुरू कहां से हुई है? जो ये पशुओं की है। जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, जब इंसान जो है जानवरों की तरह कटते थे, उस समय में शस्त्र पूजन होता था, तब बलि दी जाती थी कि शस्त्र को खून देने का विधान रहा है। वहां से बलि शुरू हुई। अब बलि और हत्या में क्या पाप है? ये फर्क क्या है कि फर्क क्या बलि है? क्या है, हत्या क्या है? मैं आपको एक बहुत ऐसी चीज बताता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। हिमाचल में क्या करते हैं, अब बलि का बताता हूँ। हम्म, हिमाचल में क्या करते हैं, गांव में एक बकरा लेंगे, अच्छा। बकरे को देवी के आगे नतमस्तक कराएंगे, पूजन करेंगे कि हे माँ, इस तारीख को हम इस बकरे की बलि देंगे। अभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे कि कई बकरों के, आप देखोगे मौली बंधी होगी, चुनरी बंधी होगी, वो बलि होती है देवी की। उसको छोड़ देंगे, बांध के नहीं रखेंगे। जिस दिन बलि देनी है, वो बकरा अपने आप आ जाएगा मंदिर में। ये होती है बलि। दूसरा, बलि देने के लिए कम से कम 23 घंटे के अनुष्ठान होते हैं। हम्म, अब बलि के नाम पे जो हत्या हो रही है कि ये मुर्गा पकड़ा, ये काट दिया। अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, है ना, आप मुझे चाय दोगे, कॉफी दोगे, अब मैं आपके मुंह में सीधा डाल दूं, कैसा लगेगा आपको? आपकी इच्छा नहीं है। तो अब ये लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अगर मुर्गे की भी बलि दी जाती है ना, तो मुर्गे को क्या किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, फिर पानी के छींटा मारा जाता है, हल्का सा, सिर्फ, ज्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर जब उससे पूछा जाता है कि हाँ माँ, तेरे को बलि स्वीकार है? अगर तुझे स्वीकार है तो मुर्गा हिलेगा। अब ये लोग बोलेंगे कि यार पानी तो तेरे ऊपर डालूं तू भी हिलेगा। लेकिन खासियत ही ये है कि उससे पहले वो मुर्गा उछल कूद कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही बलि की बात आ जाएगी, वो मुर्गा एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, बस हिलेगा ही नहीं। उससे पहले आप उस मुर्गे को पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ये पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी मुर्गे की बात कर रहा हूँ। सही बात। तो आज की डेट में क्या है कि दिखावा ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, जो तंत्र में मांस का आ गया ना, तो मांस किसको कहा गया है? उड़द की दाल को। अच्छा। उसको मांस की दाल ही कहा गया है, जिसे हम पंजाबी में मां दी दाल भी कहते हैं, हम्म, ठीक है। तो जो हवन होता है ना, तो वो वैसे मांस की दाल से होता है।
उसको नॉन वेज की कैटेगरी में ही लेकर चल लो, जो मांस की दाल है। और कहीं देखा होगा कि आपने सगन के काम होते हैं, कुछ होते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे जो है खिचड़ी पकती है काली दाल की, काले उड़द की, या शगन भी माना जाता है उस दाल को। तो बलि जो शुरू हुई थी ये तो राजा महाराजाओं के समय से शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद देवताओं को उसकी आदत लगी, या कुछ भी बोल सकते हैं, देवता खुद मांगता है। उत्तराखंड में, मैं को नाम नहीं मैं बताऊंगा, एक ऐसी जगह है कि वहां पर एक जब देवता आता है ना, तो बंदा ऐसे बकरा पकड़ेगा, ठीक है, जितना बड़ी बकरा, कच्चा खा जाएगा और 2 बकरे खाएगा। एक बंदा 2 बकरे कच्चे कैसे खा रहा है? बिल्कुल कच्चे। हाँ, कैसे खा रहा है? बिना किसी शक्ति के नहीं हो सकता। 2 बकरे मतलब पूरे पूरे? हाँ हाँ, उत्तराखंड में वाले लोग बता देंगे आपको, उत्तराखंड वाले, ठीक है ना। अब कोई बोले कि हमारे गांव का या इस जगह का नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन जो देखा है, उत्तराखंड में जाओ, वहां पे पूछ लो उत्तराखंड में कितने वीर चलते हैं, ठीक है, कितने देवी देवता चलते हैं। वहां की जिस देवी को जो है, देवता को जो है राजा माना जाता है, वो मूर्ति जवाब देती है। मूर्ति बताएगी किस काम के लिए आया है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ जो है एक पूजा के नाम पर किसी को भी टारगेट करना गलत बात है। अगर तो दुकानों में बलि ना हो रही हो, साधक लोग अपने उससे तो नहीं दे रहे बलि, दूसरे अगर पक्ष की बात करें, ये तो विधान की बात थी, लेकिन अब जो अनपढ़ जाहिल लोगों की बात करें, तो मुर्गे की कम से कम 120 हाइट में बनती है, बकरे की भी 30-40 तो बनी जाती होगी। वहां किसी को एतराज नहीं है। समानता से चलो। और सनातन धर्म को जो सात्विक बताते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में एक ब्राह्मणवाद है। कभी इस पर चर्चा कर लेना, मैं पहले भी बहुत कर चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी कैटेगरी में बटा हुआ है ना ये। हाँ, राजसिक, तामसिक, सात्विक। बिल्कुल। और जो सात्विक पद्धति से चलते हैं वो तो बिल्कुल नकारते हैं इस चीजों को, कि ऐसी कोई चीज हमारे धर्म में नहीं, ना थी, ना वेदों में है, ना ग्रंथों में है। बलि शब्द वो भी प्रयोग करते हैं। जब सात्विक साधक हो, आपको पता है क्या बोलेगा? मैं पेठे की बलि देता हूं। बलि तो दे रहा है ना, ठीक है। पेठा या मतलब वो? हाँ, वो व्हाइट वाला जो होता है। मिठाई? नहीं 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 नहीं, मिठाई नहीं होता है, फल है एक। सीताफल? नहीं नहीं, हमारे पंजाबी में उसको पेठा वो। सीताफल होता है वो। हम्म, सब्जी भी बनती है उसकी। हाँ, सब्जी बनती है, हलवा टाइप भी बनता हाँ है। हाँ हाँ। एक पीला आता है, कद्दू, एक पीला, हाँ कद्दू। अच्छा हाँ, चलो कद्दू के ले लो। पेठा चलो नहीं, इनको समझ आया, पेठा भी होता है, उससे ऊपर का है। सीताफल को कद्दू कहते हैं? नहीं, सीताफल अच्छा, छोटा पेठा होता अलग चीज है। है। हाँ हाँ। जो कद्दू है, कद्दू की बलि दे रहे हैं। ये जो लोग बोलते हैं हम सात्विक है, बोलो फिर तुम कद्दू बलि शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? बलि शब्द तो प्रयोग हो रहा है ना। तो मतलब ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो। पकड़ तो रहे हो ना। पकड़े कहाँ नहीं जा रहे हाँ, हैं? पकड़े कहाँ नहीं जाते हैं। बस ये बात हो जाती है कि उसमें खून नहीं है, क्योंकि खून, जानवर, इंसान काटने का अधिकार जो है क्षत्रियों का है। क्षत्रियों के अलावा जो है हर किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। हर एक को जो है हर एक वर्ण के हिसाब से कार्य दिए गए थे। तो क्षत्रियों ने तो लड़ाई लड़नी थी, तो वो क्या करते? वो क्या दाल फुल्का खा के लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ सकते थे। नहीं, ये भी आज के टाइम पे जो हमारे तो 6 महीने बाद वो बकरा वापस कैसे आ रहा है? अगर देवी देवता बलि नहीं लेते हैं, तो वापस कैसे आ रहा है? उस बकरे को तो खुला छोड़ दिया है, लेकिन वो वापस आता है। बहुत से गांव है। खुद ही हाँ, अपनी बलि दे रहे हैं। शिमला में एक संकट मोचन मंदिर पड़ता है, कुछ प्रेत की बात करते हैं। वहां पे आज से 40 साल पहले क्या होता था कि एक तरफ खाई है, एक तरफ रास्ता है, लेकिन यूं उल्टा हो जाता था अपने आप ही। हाँ। फिर वहां पे मंदिर की स्थापना की गई। पहाड़ों में बहुत चीजें हैं। सोलन में एक, कभी आप जाओगे तो सोलन से उतराई में उतरोगे, एक लेफ्ट साइड में शिव मंदिर आता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्त का। मैं आ रहा, स्कूटर में आ रहा, लड़के बंदे के साथ, बहुत साल पहले की बात है। मंगलवार का दिन, और हमने चलो उस टाइम पे दारू नॉन वेज वगैरह चला हुआ था, सब कुछ था। मंदिर से जैसे क्रॉस आए,
मुझे ऐसा लगा कि स्कूटर गिर गया ट्रक के साथ, और मैंने छलांग मारी, और मैं ऐसे बैठा और मैं ऐसे बोल रहा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और बंदा आगे गया, उसका स्कूटर लगा हल्का, और जो पीछे आया तो कहता क्या हो गया? अरे मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया। कहता स्कूटर यहाँ खड़ा है, मैं वहां से आ रहा हूँ। भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कहता चल तेरे को चाय पिलाता हूँ। मैं जब चाय पीने बैठा तो कहते जी ये देखो ये क्या हो गया? कहते ऐसे ऐसी बात होगी। वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने एक बात बोली। कहते आप खुले आसमान में दारू पीकर इस जगह से निकल रहे हो जहां पर इतने छल होते हैं, यहाँ रोज का काम है, आपको किसी ने बचा दिया। इतने में मेरी माँ का जो है, मैं घर में गया तो मेरी माँ ने मुझे बोला, कहते कि तेरा एक्सीडेंट हुआ कहीं पे और वहां शिव मंदिर था। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, वो भी कृष्ण भक्त है। कहते तो मेरे को भगवान ने, भोलेनाथ का एक आदेश है कि तेरे बच्चे को बचा दिया। उसके बाद मैंने कमीज कमीज उतारी। जब कमीज उतारी तो पूरा पंजा छपा हुआ, उसका 20 दिन निशान नहीं गया। कमर पे? हाँ, ऐसे ही 24/2 एक जगह पड़ती है, ये आपकी पड़ती है तत्तापानी साइड। 24/2 ये थी कि बस गिर गई थी, 24 बंदे मर गए, 2 बंदे बच गए। तो उस जगह का नाम है 24/2? 24/2। अच्छा, कोई भी चले जाए वहां पर, मैं आज से 15 साल की बात कर रहा हूँ, आबादी के साथ सब कुछ घट जाता है। तो मैं जा रहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कहता कि वहां पे मैंने ना ऐसे देखा कि आदमी खड़े हुए, और मैंने माचिस लेनी थी उनसे। जब मैं पीछे गया तो कोई भी नहीं था। मैं कोई बात नहीं, और मैं जब जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि आग जल रही है। तो मेरे साथ जो बंदा था कहते 1 मिनट यार सिगरेट जला लेते, माचिस नहीं है। उस दिन भी वही हुआ। हम 10 फुट दूर नहीं थे, 10 फुट पीछे देखा हमने, आग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बंदे ही नहीं। ये हमारी टकाप की टांगे, मैं पढ़ूं हनुमान चालीसा, वो मेरे को बोले मेरी ब्रेक में पैर नहीं लग रहा। तो हिमाचल में ऐसी बहुत जगह है। एलर्जीज हैं पहाड़ों पे बहुत ज्यादा। अच्छा, लाने का तरीका भी बता देता हूँ, चलो। वहां से? हाँ, अगर आपको लेके आनी ना, वो जैसे कि एक जगह है जहाँ पे 60 हाथ में है, 60 हाथ में बुलानी है ना, वहां पे क्या होता है कि कहाँ पे? हिमाचल में हर जगह पे आपको दिखेगा। हिमाचल में आप कभी भी जाओगे ना, कहीं एक्सीडेंट होता है, एक चामुंड बना देते हैं। चामुंड नहीं जानते होंगे आप, नहीं। एक ट्रायंगल सा मंदिर, छोटे छोटे, हाँ समझ गया मैं। उसे चामुंड बोलते हैं। चामुंड एक बहुत बड़ा देवी भगत हुआ है, उसका शीश अलग है बहुत, उसका लिए कभी फिर बात करेंगे। तो एक वाइट कलर का रोड पर एक छोटा मंदिर बना देते हैं, ठीक है, और वहां चुनरियां बांध देते हैं उतनी। अब वहां से चुन्नी पकड़ के ले आओ, किसी में दम है, चुन्नी पकड़ के ले आए बस। जो कहता है कि कुछ नहीं होता, जाए वहां से चुन्नी पकड़ के लाए और बोले आ जाओ रात को 12 बजे। बस शर्त यह है कि नॉनवेज, दारू दूरू सब मुंह में सिर्फ लगा ले, छिड़क ले अपने ऊपर, और लेके आ जाए, दम है तो। तो नकारा कुछ भी नहीं जा सकता। देखो, जिसको जो दिखता है उसके लिए वो है, जिसको नहीं दिखता उसके लिए नहीं है। वही बात है, मानो तो पत्थर। हाँ, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। हाँ, बहुत ऐसे कुछ ही है, नेगेटिव में भी बहुत है। कुछ है देवी के हमारे। मेरी जो है वीडियो आज से 3 साल पहले वायरल हुई थी, 4 साल पहले बहुत मिलियंस में गई थी। मेरी जो आज भी जो है ना माँ का स्वरूप, वो आग चपकता है। कोई भोग लगाने जाएगा, वो 10 लोगों ने मुझे बोल दिया माँ क्या आग चपकती है? वो वीडियो में लोगों ने देख लिया तो उन्होंने दिखाया, तो अब उसके लिए वो बना तो पत्थर से ही है सब कुछ, अपनी आस्था है। अब अगर हम मूर्ति की बात करें ना, तो अब आप एक मूर्ति ले आओ, एक मूर्ति मैं ले आता हूं सेम दुकान से, लेकिन जब आप उसका पूजन करोगे ना, तो उसके अंदर आपकी आस्था, आपकी कुंडली शक्ति जाएगी, वो उस हिसाब से चलेगी। मैं जो पूजन करूंगा वो उस हिसाब से जाएगी। आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा पागल इस वजह से हुए कि इनको काली और शमशान काली का फर्क नहीं पता लग रहा। आज की डेट में हो रही है हर घर में शमशान काली की पूजा। अच्छा, नॉलेज है आपको? नहीं, क्या है इन दोनों में फर्क? जो शमशान काली की मूर्ति होगी ना, उसमें एक त्रिशूल होगा, जिसमें त्रिशूल है वो शमशान काली है, उसमें कोई आशीर्वाद नहीं है। और मैं एक बात ये भी बता दे देता हूं कि माँ काली का जो है, जो स्तन है, जो ऊपरला भाग है दूध वाला, ये आशीर्वाद है बच्चों के लिए, और जो पिछला भाग है ये दैत्यों के लिए जहर है।
माँ किसी को ऐसे हाथ से आशीर्वाद नहीं देती है। लेकिन आज जो है लोगों को पता नहीं, वो मूर्ति लेके आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शमशान काली को पूजना गलत है, लेकिन जो शमशान काली होगी या शमशान भैरव होगे, इनके सर के ऊपर छत नहीं होती। प्रॉब्लम यहां पर है जब तुम इनको बांधने की कोशिश कर देते हो ना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक ध्यान देना। आपने शिव मंदिर कितने देखे हैं? मेरे घर के सामने ही है। शंकर मंदिर कितने देखे हैं? नहीं देखे, शिव मंदिर ही है सारे। शंकर मंदिर नहीं देखे ना। हम्म, शंकर को कहाँ देखा? शमशान में। हम्म, शिव गृहस्थ है। जैसे मैं कुछ टाइम पहले शंकर रूप में था, अब मैं गृहस्थ में हूं, ठीक है। इस वजह से आपको शिव मंदिर दिखते हैं, नाम शिव शंकर का होता है। अब शिव और शंकर एक है, मानते इस चीज को? नहीं, मैंने अभी अभी फिलहाल हाल ही में पढ़ा है कि शिव और शंकर दोनों अलग है। अलग है ना, अभी वही तो बता रहा हूं कि एक तो गृहस्थ में आ गया, शंकर जो है वो समाधि में है, शंकर का वास शमशान में है, ठीक है। तो इसलिए आप किसी भी शमशान में जाओगे तो आपको वहां पे शंकर ही दिखेंगे। इसलिए वहां जो पे हमारे घर होता है में पूजा शंकर होती है वो मंदिर। शिव की होती है। हाँ, इसलिए शिव की पूजा होती है। इसी तरह से काली जो है, ठीक है। अब काली का सबसे बड़ा रूप क्या होगा पता है? हम्म, काम कला काली। अच्छा। वो बहुत बड़ी शक्ति है, हाँ, ठीक है। आवाहन भी बहुत आसान है उसका। तो क्या मतलब लोगों को जब ये मूर्ति लेते हैं तो क्या देखना चाहिए उसके अंदर? एक तो देखना चाहिए कि या तो ले अष्टभुजी, 8 भुजाएं हो, हाँ, ठीक है, या हाथ में जो है एक आशीर्वाद वाला हाथ हो। त्रिशूल ना हो। त्रिशूल ना हो। उस घर में क्या होता है, नेगेटिविटी रहेगी। उस घर में ये होगा कि बीमारी आएगी, धन की हानि होगी, हम्म, तलाक हो जाएंगे, घर नहीं बसेगा, लड़कियां ज्यादा पैदा होगी, पीरियड्स अच्छा। की दिक्कत रहेगी। मतलब कि एक डिप्रेशन का माहौल हो जाता है ना, कि जैसे कि एक जेल नहीं होती, घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी। ओके। अभी ये कमेंट में आप देख लेना कि जितने लोगों को परेशानी है ना दिमागी तौर पे, इनके घर में सीलन रहेगी बहुत ज्यादा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि देवी को सब पूज रहे हैं, लेकिन जब भी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि देवी का जो आह्वान किया कभी भी देवताओं ने, किस लिए किया? संहार करने के लिए, आशीर्वाद के लिए। कभी सुना कि देवी को बुलाया कि आशीर्वाद दे जाओ? ये हम मनुष्य बुला रहे हैं। हम्म, लेकिन जब देवी क्रोधित हुई, मां काली की बात कर रहा हूं, उनको शांत किसने किया? भैरव ने। सबसे पहला वीडियो मैंने भैरव का डाला था, उससे पहले लोग बोलते भैरव नहीं। जब मैंने खुद भैरव को पूजा, मेरी जिंदगी बदल गई, और आज भी हजारों एक्सपीरियंस डले हुए हैं। इसलिए जब तुम महाकाली की पूजा कर रहे हो तो भैरव की पूजा करोगे तो मां शांत रूप में और वैष्णव रूप में और पारिवारिक रूप में बैठेगी। अगर मां भैरव के साथ नहीं है, आप किसी भी मंदिर में देख लो, भैरव की स्थापना क्यों करते हैं? कुछ रीजन है ना। मां के साथ आप बंगलामुखी के मंदिर में चल जाओ, वहां पर भी आपको भैरव मिलेगा, शक्तिपीठ में भी चल जाओ, लेकिन आपको घर में भैरव नहीं मिलेगा। वो लोग परेशान रहते हैं। सही बात है। तो भैरव की पूजा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैरव भय को हरता है, और रव नाम का एक जो है नर्क भी है, और वहां से भी बचाता है। लेकिन भैरव की पूजा और साधना अलग अलग है दोनों। मैंने सुना साधना बड़ी डिफिकल्ट है भैरव जी की। सबसे आसान है। भैरव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परीक्षा ही नहीं लेती। अच्छा। बाकी शक्ति है जैसे माँ काली की है, ठीक है, परीक्षा लेती है। अब मैं पूरा सच बताऊंगा, लोग पूजा करना छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इनको पूजा में आने वाले कष्ट बताएंगे, क्योंकि ये पूजा भगवान की नहीं कर रही है, मतलब की पूजा करते हैं, तो इनको जहां प्रॉफिट दिखेगा, हनुमान में दिखेगा, जिसमें दिखेगा, या मेरे में भी दिखेगा, मेरी भी पूजा करेंगे। ये करते हैं। मैंने इनको लोगों को बताया, आप बोलते ना कि इस भगवे में क्यों नहीं रहता, चोले में क्यों नहीं रहता, मैंने लोगों को भगवान को पाने का एक रास्ता दिखाया। क्या है वो रास्ता? जो दिखाया बताऊंगा, ठीक है, बहुत है, मतलब कि 1500 वीडियो है, अभी हो जाऊं शुरू। लेकिन पूरी बात सुनो। एक दो तो आप बताओ। बताता हूँ। मैंने इनको भगवान का पाने का रास्ता बताया। इन लोगों ने, सालों ने मेरी फोटो मंदिर में रख के मेरी पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बाहर में जाओ। मैंने कहा मैं तुम लोगों को पाखंड से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग मेरे को भगवान बना रहे हो। तो ये मतलब की पूजा जो है ना, ये कभी सफल नहीं हो सकती। भगवान को पाने का रास्ता देखो,
सबसे बड़ा रास्ता है आपका ब्रह्मचर्य, आपका चरित्र, आपका नियम, आपकी आस्था। डर खत्म करो। अभी क्या है कि सबसे बड़ा क्या होता है कि आप पूजा कर रहे हैं ना, कोई भी कर रहे हो, ये शायद आप भी करते होंगे, यार मैंने ये दिया नहीं किया, भगवान रुष्ट तो नहीं हो जाएगा? यार मैंने ये धूप नहीं किया, भगवान रुष्ट तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, इतनी बड़ी शक्ति है वो तेरे धूप दिए के लिए बैठी हुई है, वो क्यों रुष्ट होगी? इतनी बड़ी शक्ति, मतलब कि क्या है वो, तुम लोगों को क्या इंसान लगते हैं कि 10 रुपए नहीं दिए, उसने उधार नहीं दिया तो नाराज हो गया मैं उससे, ये हो गया? तो शक्ति भी तुम लोगों को यही लगती है कि हाँ, उसने हमारे को ये नहीं किया। शक्ति बहुत बड़ी है। शक्ति कभी किसी से नाराज नहीं होती है, जिससे नाराज होती है उसका विनाश है। शक्ति क्यों नाराज होगी किसी से? मैंने इसको भोग नहीं दिया तो ये नाराज होगी शक्ति। पहले डर से तो निकलो। मैंने मंगल को ये नहीं खाया, वीर को ये नहीं किया, अच्छा मेरा मुंह इस साइड हो गया, मैंने माला ऐसे पकड़ ली, मैंने ये कर लिया। पहले इस वहम से तो निकलो। उस परमात्मा को पाने के लिए ना रावण बनना पड़ता है, निडर। ये ऐसी तैसी में जाए यार, हो रहा है जो होती है शक्ति नाराज हो, क्योंकि शक्ति तुम्हारी आस्था से चलती है, तुम्हारे पखंडों से नहीं चलती है। तो उस पखंड की जो है ना, आज की डेट में जो है, मंत्र देंगे 1 लाइन का, साले नियम देंगे 4 पेज के। क्या है ये? आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप डर की पूजा कर रहे हो, मतलब की पूजा कर रहे हो। भगवान की पूजा कैसे करोगे आप? भगवान की पूजा तो भक्त तो निडर होता है ना, निडरता तो है ही नहीं है। मैंने मांस खिला दिया इसको, चाहे बजरंग बली को भी खिला दिया, अरे बजरंग बली नाराज तो नहीं होंगे? पहले डर से निकलो। होंगे तो क्या हुआ? साधक सबसे पहले यही सोचता है कि मेरा अंत करो। तू जो कष्ट देना चाहता है, जितना तेरे में दम है तू दे। जो साधक है, आम व्यक्ति नहीं, जो हमारे जैसे है ना, हम वही बोलते हैं, तेरे में जितना दम है, सहने का दम हमारे अंदर है, जब तक है तब तक है, नहीं होगा तो जल समाधि ले लेंगे। तो सबसे बड़ा रास्ता जो है नाम जप का है, सही विधान का है, सही पूजा का है। घर में ये 50-50 फोटोएं रख लेते हैं, इतना बड़ा मंदिर बना लेंगे, फिर पूछेंगे हमें बताओ हमारे ऊपर कृपा किसकी है? किसकी बताओ? अभी 50 देवता के नाम ले क्या? कृपा हमेशा एक की रहेगी, 2 की कृपा नहीं रह सकती है। वो कृपा वाली शक्ति जो है, वो साथ में आपको आगे लेके चलती है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी शक्ति है वो जो जिसकी कृपा हम पर है? जिस शक्ति को, मैं आपको चलो 2 चीजें बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा। एक तो कृपा किस पे है, और दूसरा कि शक्ति सिद्ध कैसे है ना, और कौन सी शक्ति पूर्व जन्म से नहीं चल रही है। जिस भी देवी देवता को देखकर आपके आंख में आंसू आ गया ना, उसी की कृपा आपके साथ है, पहले तो याद रखना। और जिसके लिए आंसू, जब आपका एक आंसू गिर गया ना धरती के ऊपर, मां को बोलते ही, वही आपकी भगवती सिद्ध होगी। फालतू के उपाय जो है वो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो आपकी श्रद्धा ही बताती है अपने आप को। ठीक है, अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव ही नहीं है किसी के प्रति, तो आप कैसे बोल सकते हो कि किसी शक्ति की कृपा है? जब आपकी इच्छा, जब मैं माँ काली का, मुझे ये नहीं पता था कि माँ काली है कौन, मेरे को ऐसे आंसू निकल आते थे देखकर। मैंने कहा ये है कौन यार? मैंने किसी से पूछा, मैं कहते माँ काली। मैं कहा शक्ति होती है इसमें? कितनी शक्ति वाली है, क्या है? बाकी तो अगर हवा की बात करनी है तो बहुत चीजें बता दूंगा, ऐसे पता लगेगा, वैसे पता लगेगा। अब ये बात वही होगी, अगर मैं एक बात बोलूं ना, कि अब एक बच्चा पूछ रहा है अपने बाप से कि मेरा बाप कौन है, अभी वही बताएगा ना कि मैं हूं। क्यों पंडितों को फोन करेगा, मेरा बच्चा पूछ रहा है बाप कौन है? जब आपको पता है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो, तो कृपा भी उसी की होगी ना। सही बात। ठीक है ना। अब आप धनी राम से रोटी लेके तेली राम को पैसा तो नहीं दोगे ना। तो सिंपल यही लॉजिक है। बहुत बढ़िया। टाइम की थोड़ी सी कमी के कारण हम्म। ये पॉडकास्ट यही रैप अप करना पड़ रहा है, लेकिन यही मैं बोलता हूँ हर बार। और इस पॉडकास्ट में भी हमारे साथ ये हुआ कि जितनी चीजें हमने लिखी हुई थी, शायद हमने उसमें से 1-2 ही उठाई हैं। 20 टॉपिक थे, 20 में से हमने 2 टच करे हैं। अगर आप चाहते हो और ज्यादा ऐसे ही साधना में, तंत्र में डीप नॉलेज, तो हम सर को फिर से बुलाएंगे। कमेंट्स करना भर भर के क्या पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा।
सर की आपको इंस्टाग्राम आईडी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फॉलो कर लेना जाके ऐसी चीज़ों को देखने और सुनने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को हर एक चीज़, हर एक पहलू पता होना चाहिए। यही हमारे पॉडकास्ट का मतलब होता है। बड़ा अच्छा लगा सर बात करके आपसे, और बहुत कुछ नई चीज़ें सुनी मैंने। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं इस लाइन में हूँ और कई 100 तांत्रिकों से मिल चुका हूँ, लेकिन आपने जो बातें बताई उनमें से कई ऐसी बातें थी जो मैंने रिपीटेडली नहीं थी, सुनी नहीं मैंने पहले, फर्स्ट टाइम सुनी। तो मेरे लिए भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को ही मिला, इसलिए मैं ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें, वरना मैं ज़्यादा बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में। तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपको क्या मिला। हर एक बंदा, उस एक बंदे तक ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना जो कि लगता है कि किसी न किसी के काम आ सकता है। कुछ बोलना चाहोगे आप जाने से बाकी पहले? तो जो मुझे प्यार करने वाले थोड़े लोग तो मुझे भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सपोर्ट करना, सर के चैनल को भी सपोर्ट करना, ठीक है, इनको भी सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में तुम क्या चाहते हो, वो लेकिन कमेंट करके हाँ, बताना। साधना से रिलेटेड बात करना कि कहाँ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से हम उसको रखेंगे। आदेश, जय माता दी। बिल्कुल, सर का ये फेमस है आदेश, जय माता दी। तो रैप अप करते हैं, मिलता हूं आपको किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।